नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है गंवार। संध्या तू अकेली अकेली लड़की देख भी आई और मुझे बताया भी नहीं। मैं भी जरा अच्छे से परख लेती, अपने अमन के लिए पूरी तरह से काबिल है या नहीं। वो जमाने गए जब लड़की को घर का काम आता है या नहीं, सिर्फ यही देखा जाता था। आजकल तो लड़की को ढंग से रहना भी आना चाहिए, ये नहीं कि अमन को उसे कहीं भी ले जाते हुए शर्म आए। कामिनी जी ने अपनी छोटी बहन से कहा, अरे जीजी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आजकल की तो सभी लड़कियां स्मार्ट होती हैं, और वैसे भी सब लड़कियों के रहन सहन का स्तर अलग होता है। किसी को सब पसंद होता है तो किसी को कुछ भी नहीं। संध्या जी ने उत्तर दिया। ये सुनकर कामिनी जी बोलती हैं, वो तो सब ठीक है, पर आजकल के लड़कों की पसंद थोड़ी अलग होती है। उन्हें घरेलू नहीं, स्मार्ट लड़की चाहिए होती है। तो छोटे शहर से लड़की बहू बनाकर ला रही है, मैं इसलिए ही कह रही हूँ। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। राखी संस्कारी भी है और पढ़ी लिखी भी, सुंदर भी है। मुझे तो उसकी सादगी भा गई। वो हमारे घर के लिए एक परफेक्ट बहू होगी, और अमन को भी बहुत पसंद आई है। संध्या ने कहा, ठीक है, देखते हैं। अगले महीने की टिकट तो बनवा ली है, जल्दी ही शादी में आ जाऊंगी। फिर आमने सामने देख लूँगी। फ़ोटो में तो सभी सुंदर नज़र आती हैं, फ़िल्टर लगवाकर जो लड़कियां फ़ोटो खिंचवाती हैं। कामिनी जी ने अपनी बात ख़त्म करके फ़ोन रख दिया। संध्या जी की बड़ी बहन कामिनी जी थोड़ी मॉडर्न ख्यालों की थी। उनके हिसाब से लड़की जो घर में बहू बनकर आती है, वो पूरे परिवार के स्टेटस को दिखाती है। उसे भी ढंग से रहना आना चाहिए और मौजूदा ज़माने के साथ में चलना चाहिए। अगले महीने संध्या जी के घर पर शहनाई बज उठी। सारे मेहमान आ चुके थे। लड़की वालों और लड़के वालों ने एक ही जगह होटल कर ली थी। वहीं पर दोनों के रिश्तेदार आ रहे थे। संध्या जी के ससुराल से और मायके से भी सब लोग आ चुके थे। पर उन्हें तो अपनी कामिनी जीजी का इंतज़ार था। कामिनी जीजी की फ्लाइट थोड़ी देर से आई, तब तक हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। हल्दी के लिए तैयार राखी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी रिश्तेदार बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे। संगीत गूंज रहा था, सभी डांस कर रहे थे, पूरा मस्ती का माहौल था। ऐसे में कामिनी जी आती हैं तो संध्या जी का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वो मुस्कुरा उठती हैं। कामिनी जी की नज़रें राखी पर पड़ती हैं तो वो आदतन बोल ही देती हैं, राखी, ये क्या साड़ी पहन ली? हल्दी के दिन तो साड़ी की जगह गाउन पहनना चाहिए, आजकल तो यही ट्रेंड में है। तुम तो पुराने ज़माने की दुल्हन लग रही हो। और वो मजाक बनाकर हंसने लगीं। संध्या जी अपनी बहन को एक कोने में ले गईं। जीजी, आपने भी सबके सामने बहू को कुछ भी कह दिया। राखी भी गाउन पहन सकती थी, पर मेरे ससुर जी और राखी की दादी को ये सब पसंद नहीं है। उनका कहना था, चाहे तुम हल्दी का कार्यक्रम करो, पर हमारी पुतबहू साड़ी ही पहनेगी। राखी ने अपने बड़े बुजुर्गों को खुश रखने के लिए साड़ी पहनी है। केवल फैशनेबल तो हर बहू बनकर रहती है, पर जो बहू घर के बुजुर्गों को खुश रखती है, शिकायत का मौका नहीं देती है, वो ही बहू घर की शान होती है। कामिनी जी ये सुनकर चुप हो गईं। आगे के सभी रीति रिवाज होने लगे। फिर वरमाला का समय आया। राखी दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जब वरमाला के लिए आ रही थी तो उसने भजन पर डांस किया, तो ये देखकर कामिनी जी ने फिर मुंह बनाया। संध्या, आजकल की दुल्हन तो मस्त फिल्मी गानों पर डांस करती हैं, पर तेरी बहू तो न जाने कौन से ज़माने की है। इतने धीमे भजन पर धीमा सा डांस किया। हाँ जीजी, कितना अच्छा डांस किया। अभी तक तालियां बज रही हैं। मेरी राखी ने सबका दिल जीत लिया है। संध्या जी ने खुश होकर और ज़ोर से ताली बजाई। राखी दुल्हन बनकर घर आ गई। उसका अच्छे से स्वागत हुआ। कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ मेहमान रुक रहे थे। कामिनी जी के बेटे और बेटियों की शादी हो चुकी थी, तो वो भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से मुक्त थी, इसलिए वो भी थोड़े दिन रुक ही गईं। सारी रस्में और रिवाज हो गए।
दूसरे दिन राखी कमरे से बाहर आई तो लाल साड़ी, भरी मांग, धुले हुए बाल, हाथों में सुहाग का चूड़ा और माथे पर बिंदिया चमक रही थी। पैरों से पायल की छन छन की आवाज़ें आ रही थी। राखी बहुत सुंदर लग रही थी। संध्या जी ने उसकी नज़र उतारी। ये सब कामिनी जी देख रही थी पर कुछ बोली नहीं। राखी की चौका पूजन की रस्म थी तो कामिनी जी बोली, बहू दाल का हलवा बना दे, बड़ा मन कर रहा है, तुझे आता है या नहीं? मौसी जी, मैं बनाकर लाती हूँ। ये कहकर राखी रसोई में चली गई तो संध्या जी बोली, जी दाल तो भिगोई नहीं है, हलवा कैसे बनेगा? आप भी नई बहू की परीक्षा ले रही हो? और रसोई में चली गईं। राखी ने जो सामान मांगा वो उसे दे दिया। संध्या जी के माथे पर तनाव की रेखा देखकर वो बोली, मम्मी जी मैं बना लूँगी, आप बाहर जाकर मौसी जी से बात कीजिए। मूंग की दाल को भूनकर सूखी पीस कर भी हलवा बनता है। संध्या जी बाहर आ गईं और थोड़ी देर बाद राखी हलवा बनाकर ले आई। हलवा लाजवाब बना था। कामिनी जी ने मुंह पर तारीफ नहीं करी पर हलवा उन्होंने पूरा खा लिया था। 2-4 दिन बीत गए थे। राखी धीरे धीरे सबको समझने की कोशिश कर रही थी। कामिनी जी कुछ दिन रहकर चली गईं। राखी ने भी अपना घर संभाल लिया। वो दादा ससुर, सास ससुर, पति के साथ खुश रहने लगी। घर में सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक संध्या जी बाथरूम में फिसली और उनकी रीढ़ की हड्डी में भारी चोट आई। डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर पर आराम करने को कहा। अपनी छोटी बहन की तबीयत पूछने कामिनी जी फिर से घर आईं। बहन की हालत, उनका दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा था। उनके कहने पर वो 2-4 दिन रुकने को तैयार हो गईं। राखी ने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया था। घर में सिर्फ राखी ये दे दो, राखी वो चीज़ कहाँ है, बस यही आवाज़ें गूंज रही थी। एक दिन कामिनी जी संध्या जी के पास बैठी थी। तभी राखी चाय देने अंदर आई तो कामिनी जी उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। संध्या कुछ भी कहे, तेरी बहू ढंग से नहीं रहती है। ये आजकल के ज़माने में कौन पायल पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, और देख कितना सिंदूर मांग में भर रखा है। चूड़ियाँ भी हाथों में भरी हैं। शादी के शुरुआती दिनों में तो पहन लो पर रोज़ कोई नहीं पहनती हैं। आजकल तो पता ही नहीं चलता है कि ये शादीशुदा हैं या कवारी। वैसे बहुएं वैसे ही स्मार्ट लगती हैं। ये सब तो गंवारू महिलाएं पहनती हैं। मैंने पहले ही कहा था कि छोटे शहर की लड़की मत ला, पर तूने मेरी बात ही नहीं मानी। तेरी बहू तो एकदम से गंवार लग रही है। कामिनी जी, आप मुझसे बड़ी हैं तो मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई मेरी बहू का अपमान करे। क्या सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से कोई गंवारू हो जाता है? राखी की अमन से शादी हुई है तो इस नाते वो चूड़ियाँ पहनती है, पायल पहनती है, बिंदी लगाती है, मांग भरती है। इसमें गलत क्या है? राखी को ये सब पसंद है, वो खुशी से सब पहनती है। ये उसकी मर्जी है। फिर ये सब पहनना गंवारूपन कैसे हो गया? ये सब चीज़ें तो जीजी आप और मैं भी पहनते हैं तो हम दोनों भी गंवार कहलाएंगे। अरे छोटी, मेरे कहने का मतलब है आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां ये सब नहीं पहनती हैं। अरे मेरी ही बहू को देख लें, वो बिंदी नहीं लगाती है, कहती है कि निशान पड़ जाएगा। वो बिछिया और पायल नहीं पहनती है, कहती है कि वो जीन्स और जूते में उलझ जाएंगी। वो मांग नहीं भरती है क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता है। वो चूड़ियाँ नहीं पहनती है क्योंकि कोई भी आजकल की बहुएं चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, सब कोरे हाथ ही रहते हैं। तू बड़े शहर में आकर देख तो सही, जमाना कितना बदल गया है। हाँ जीजी, जमाना बदल गया है पर इतना भी नहीं बदला कि कोई भी पढ़ी लिखी लड़की शादी के दिन मांग नहीं भरवाए। मांग भरना और बाकी सुहाग चिन्ह पहनना ये सबकी मर्जी पर निर्भर करता है। अपनी अपनी आस्था है, विश्वास है। इसमें हंसी उड़ाने वाली और गंवारू कहलाने जैसी तो कोई बात नहीं है। मैंने आपकी दोनों बहुओं को भी देखा है जो सुंदर दिखने के नाम पर चेहरे पर मेकअप तो कर लेंगी पर बिंदी तक नहीं लगाएंगी, जो पाँवों में एक से एक बढ़कर जूते चप्पल पहन लेंगी पर पायल और बिछिया नहीं पहनेंगी।
जो हाथों में महंगी से महंगी घड़ी पहन लेंगी पर चूड़ी नहीं पहनेंगी, ये उनकी मर्जी है, ये उनकी इच्छा है। पर मैंने तो कभी आपकी बहू की हंसी नहीं उड़ाई, उन्हें कभी ताना नहीं मारा। जीजी, राखी चाहे छोटे शहर से है तो क्या हुआ, आजकल घर घर इंटरनेट है। मेरी बहू को हर चीज़ की पूरी जानकारी है। वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सारे काम कर लेती है। केवल सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से ये गंवारू कैसे साबित हो गई। राखी के संस्कार बहुत अच्छे हैं। अब देखो ना, जब से मुझे चोट लगी है इसने मेरी सेवा में दिन रात एक कर दिए है। अपने हाथों से मेरी सभी काम करती है, मेरी सेवा करती है, खुद ही खाना बनाती है और मुझे अपने हाथों से खिलाती भी है। ये सब देख कर आप तो ये भी कह दोगे कि ये सब काम आजकल की बहुएं कहाँ करती हैं। राखी तो गवार है जो अपनी सास की सेवा कर रही है। आजकल की बहुएं तो मेड लगा देती हैं। यह सुनकर कामिनी जी की आंखें झुक गईं। अभी कुछ महीने पहले वो डेंगू का शिकार हो गई थी। उनकी एक भी बहू ने उन्हें संभाला नहीं और मेड लगा दी। कभी खुद से खाने को भी नहीं पूछा, ना ही कभी हाथ से दवाई दी। दोनों बहुएं बस पार्टी और सजने संवरने में ही व्यस्त रहती हैं। उनके पास जरा भी समय नहीं है कि दोनों कभी रसोई में भी चली जाएं। दोनों केवल घर में शो पीस की तरह हैं, काम को एक भी हाथ नहीं लगाती हैं। कामिनी जी अपनी बहू की तारीफ कर तो रही हैं, पर उन्हें पता है वो भी इस तरह की बहू नहीं चाहती थी। पर दोनों बेटों को स्मार्ट लड़की चाहिए थी, जो उन्होंने खुद ही ढूंढ ली। शादी के दूसरे दिन ही जिन्होंने सारे सुहाग चिन्ह उतार दिए थे, उनको भी अजीब लगा था। उन्होंने टोका, पर उनके टोकते ही बेटे बोल पड़े, मम्मी ये सब ओल्ड फैशन है, आजकल की बहुएं ये सब नहीं पहनती हैं। अब दोनों बेटे ही बिजनेस संभाल रहे हैं, इसलिए घर में ना उनके पति की चलती है और ना ही उनकी चलती है। बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, बेटियां शादी होकर चली गई हैं। कामिनी जी अपनी बहुओं से तो कुछ नहीं कह पाती हैं। उनका इस तरह कोरे कोरे रहना उन्हें भी अखरता है। पर क्या करें, आजकल की बहुओं से कुछ कहने का जमाना ही नहीं है। उनकी बहू तो त्योहार पर भी सुहाग चिन्ह धारण नहीं करती है। सब कुछ उन्हें ढकोसला ही लगता है और वो मन मसोस कर रह जाती हैं। कैसी आधुनिकता आई है। आजकल की महिलाएं अपनी संस्कृति और रीति रिवाजें, पहनावे, बनाव, श्रृंगार से दूर होती जा रही हैं। और जो ये सब चीज़ें पहनती हैं उन्हें हे दृष्टि से देखकर उन्हें गंवार बताया जाता है, उनकी हंसी उड़ाई जाती है। कामिनी जी अपनी ही सोच में डूबी रहती हैं। तभी संध्या जी की आवाज़ से वो विचारों से बाहर आती हैं। जीजी कहाँ खो गई हो, कब से आवाज़ लगा रही हूँ। राखी चाय रख गई है, पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। संध्या मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी बहू की हंसी उड़ाई। तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली है, जो तेरी सेवा करती है, घर परिवार रिश्तों से जुड़ी हुई है, जो साक्षात अन्नपूर्णा है, घर की लक्ष्मी है, जिसके हाथों में बरकत है, जिसकी पायल की छन छन से आंगन चहकता है, जिसकी चूड़ियों की खनक मधुर संगीत सी लगती है, जिसकी माथे की बिंदिया घर में उजाले सी दमकती है और जिसके सिंदूर से पूरे घर में सकारात्मकता सी छाई रहती है। ऐसी बहू तो नसीबों से ही मिलती है। कामिनी जी राखी को ढेर सारा आशीर्वाद देकर गईं। राखी की सेवा से कुछ ही दिनों में संध्या जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।